टेड BF राफेल और सुपर हॉर्नेट से बेहतर। भारतीय नौसेना को बढ़ाने के लिए टेड BF प्रोटोटाइप। नौसेना LCA ने INS विक्रांत पर पहली लैंडिंग की। भारत के स्वदेशी टेड BF लड़ाकू विमानों से जो नौसेना के विमान वाहक पोत से उड़ान भरेंगे। शुरुआत में INS विक्रांत को मौजूदा MiG-29 के फुल क्रम विमान से सुसज्जित किया जा सकता है। हालांकि जैसा कि व्यापक रूप से बताया गया है कि भारतीय नौसेना डसॉल्ट राफेल M और बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट का मूल्यांकन कर रही है, जो INS विकास से संचालित हो सकते हैं। हालांकि एक अन्य उम्मीदवार जो भारत के भविष्य के विमान वाहक पोत की सहायता कर सकता है, वह है HAL का ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर, दैट इज टेड BF। यह विमान अभी भी विकास चरण में है। रक्षा मंत्रालय के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने इस विमान को डिजाइन किया है। स्वाभाविक रूप से TDF को स्वदेशी तेजस जेट के नौसेना संस्करण के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा सकता है। तेजस जो है वो एक इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है, लेकिन भारतीय नौसेना ने निष्कर्ष निकाला है कि उसे MiG-29 की भूमिका संभालने के लिए एक जुड़वां इंजन वाले विमान की आवश्यकता है। बेहतर लैंडिंग गियर के साथ HAL ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पंख भी हैं जिन्हें मोड़कर गुलेल प्रक्षेपण के लिए संशोधित किया जा सकता है। इस बीच ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ORCA नामक भूमि आधारित ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू जेट भी विकास के अधीन है। एरो इंडिया 2021 में HAL द्वारा भारतीय टेड BF नौसैनिक लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया गया। ORCA, जिसे सुपर तेजस के नाम से भी जाना जाता है, राफेल फाइटर जेट के बराबर होगा। विशेषज्ञ अक्सर इसे राफेल से 40% बेहतर और 30% सस्ता बताते थे। अन्य MRCA लड़ाकू विमानों के साथ संभवतः राफेल M टेड BF का उपयोग जो है वो INS विक्रांत और INS विशाल में प्राथमिक लड़ाकू विमान के रूप में किया जाएगा। INS विशाल भारत का तीसरा नियोजित विमान वाहक पोत है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पुराने तेजस MK2 के विपरीत टेड BF अपने लगभग 90% उच्च समग्र उपयोग, कम कीमत और उच्च विश्वसनीयता के कारण अप्रचलित नहीं होगा। टेड BF फाइटर जेट भारतीय नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमान की जगह लेगा। टेड BF तेजस फाइटर जेट का एक जुड़वा इंजन वाला कैनार्ड व्युत्पन्न है, जो वाहक आधारित और बहुभूमिका वाला है। HAL और भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। DRDO ने पहले अप्रैल में 2020 में टेड BF ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर के अस्तित्व की सूचना दी थी। विमान मॉकअप के बाद से फरवरी 2021 में एरो इंडिया में प्रदर्शित भी किया गया। भविष्य के फाइटर जेट के भारतीय नौसेना के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जहाजों में संचालित होने की उम्मीद है। इनसे कम समय की टेक ऑफ लेकिन सहायता प्राप्त पुनर्प्राप्ति क्षमता है। अब जानना यह जरूरी है कि राफेल जो है और टेड BF और सुपर हॉर्नेट में बेहतर कौन सा है। देखो, भारत जो है वो एक दोहरे इंजन वाले वाहक विमान की तलाश कर रहा है, क्योंकि टेड BF 2026 तक परिचय के लिए तैयार होने वाला नहीं है। तो नौसेना फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल और US बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच अंतिम रूप देने के करीब है, परंतु विश्लेषक दोनों को उनके अपेक्षाकृत परिपक्व डिजाइन के कारण कम जोखिम वाले समाधान के रूप में देखते हैं। भारतीय वायुसेना को लगभग अभी सभी जो है वो 36 डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान मिल गए हैं। भले ही IAF राफेल भूमि आधारित है, वे लड़ाकू जेट के वाहक आधारित संस्करण के
समान है। दूसरी ओर जुड़वा इंजन बहुभूमिका वाहक सक्षम बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर भारतीय नौसेना के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प जरूर है। बोइंग के अनुसार सुपर हॉर्नेट मैकडॉनल्ड डगलस F-18 हॉर्नेट के उन्नत संस्करण है, जो आज सेवा में सबसे घातक, उन्नत, युद्धसिद्ध, बहुभूमिका वाले फ्रंट लाइन लड़ाकू विमानों में से एक है। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट हवा से हवा और हवा से सतह पर हथियार ले जा सकते हैं। जेट के अंदर 20 mm M61 रोटरी गन भी लगी है। पर अब जानते हैं कि टेडबीएफ जो है वो अन्य दो से बेहतर किस तरह से है और क्यों है। देखो, राफेल और सुपर हॉर्नेट के विपरीत जो 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, भारत का भविष्य का स्वदेशी टेडबीएफ लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का विमान होने की संभावना है। टेडबीएफ फाइटर में डेसॉल्ट राफेल्स की तुलना में अधिक जोरदार थ्रस्ट और पेलोड क्षमता होगी। एडीए द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार टेडबीएफ लड़ाकू विमान मैक 1.6 की गति तक पहुंचने में सक्षम होंगे। 16.2 मीटर यानी 53 फीट लंबा यह विमान एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान भी होगा। लड़ाकू हवाई गश्त यानी CAP, अवरोधन, जमीनी हमला, समुद्री हमला, टोही, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी EWU और मित्र ईंधन भरना सभी जो है टेडबीएफ के साथ संभव होंगे। सूत्रों के मुताबिक फाइटर जेट्स में एक और आंतरिक हथियार भी होगा जो उन्नत कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाला और एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों से लैस होगा। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 और रुद्रम 2 को भी ले जाने में सक्षम होगा। ये विशेषताएं HAL टेडबीएफ को INS विक्रांत के लिए संभावित भविष्य का लड़ाकू जेट बनाती है। LCA तेजस की तुलना में टेडबीएफ कहीं अधिक व्यवहारिक और उन्नत विमान है। टेडबीएफ में LCA नेवी के सिंगल इंजन की तुलना में न केवल 2 इंजन है, बल्कि इसमें मूल LCA नेवी के F404 इंजन की तुलना में अधिक आधुनिक और उच्च थ्रस्ट F414 इंजन भी है। टेडबीएफ घरेलू AESA रडार समेत विभिन्न घरेलू भारतीय हथियार प्रणालियों और एवियोनिक्स से लैस होगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन जो है वो 24 से 26 टन के बीच होगा, जो मूल LCA नेवी से लगभग 2 गुना है। विमानों में फोल्डिंग पंखों के साथ कैनार्ड डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन भी होगा। टेडबीएफ के आधिकारिक मॉकअप में विमान के रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS को कम करने के लिए कुछ मामूली उपाय भी दिखाए गए हैं, जैसे कि कोणीय वायु सेवन और एक ठोड़ीदार नाक। जबकि विशेषज्ञों ने पहले सुझाव दिया है कि विमान 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। विमान की समग्र योजना और किसी भी हथियार की अनुपस्थिति इसे 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान की श्रेणी में डाल देती है। देखो, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने घोषणा की है कि भारतीय नौसेना के विमान वाहक के लिए ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर यानी कि टेडबीएफ को प्रोटोटाइप अगले 4 से 5 वर्षों के भीतर तैयार हो जाएगा। एक बार उत्पादन में आने के बाद टेडबीएफ भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। अंतरिम में आयातित राफेल समुद्री लड़ाकू विमान वाहक पर लड़ाकू विमान के अंतर को भरने में मदद करेगा। टेडबीएफ जो है वो एक स्वदेशी परियोजना है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और ये हर तरह से 24 पुराने मिग जब तक जो है आगामी INS विक्रांत पर पुराने MiG-29 के लड़ाकू विमानों की जगह ले लेगा। ऐसा माना जा रहा है कि निश्चित रूप से जो है वो LCA नौसेना जो है वो केवल एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है, डेमोन्स्ट्रेटर्स की तरह हैं, लेकिन यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि भारत ने डेक आधारित लड़ाकू संचालन के लिए विशिष्ट तकनीक विकसित की है और यह जुड़वा इंजन डेक के विकास और निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। आधारित जो है वो लड़ाकू यानी टेडबीएफ INS विक्रांत पर उड़ान परीक्षणों में रूसी मूल के MiG-29 के लड़ाकू जेट शामिल है, जो विमान
वाहक से उड़ान भरने के लिए स्की जंप का उपयोग करते हैं और इसे अरेस्टर तारों या जिसे STOBAR शॉर्ट टेक ऑफ लेकिन अरेस्टेड रिकवरी के रूप में जाना जाता है और इसके द्वारा ये पुनर्प्राप्त किया जाता है। नौसेना की भाषा में अधिकारियों ने कहा कि विक्रांत पर 12 MiG-29 के तैनात किए जाने की संभावना है और यह एक नए डेक आधारित लड़ाकू विमान का संचालन करेगा जिसे नौसेना कुछ वर्षों में स्वदेशी टेडबीएफ तैयार होने से पहले अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में ही खरीदना चाहती है। नौसेना का अन्य विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य MiG-29 के लड़ाकू विमानों का संचालन करता है। LCA नौसेना ने लगभग 2020 में पहली बार विक्रमादित्य पर लैंडिंग और उड़ान भरी। जैसा कि पिछले दिसंबर में HT द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि फ्रांसीसी राफेल M लड़ाकू विमानों ने भारतीय नौसेना को INS विक्रांत के लिए 26 नए डेक आधारित लड़ाकू विमानों से लैस करने की सीधी प्रतिस्पर्धा में अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट को पछाड़ दिया है। राफेल का निर्माण डेसॉल्ट एविएशन द्वारा किया गया जबकि सुपर हॉर्नेट एक बोइंग उत्पाद है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।